अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्रेजुएशन पीएचडी क्लास। बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम जो है एक ऐसे टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो कि हमारे स्टडी और हमारे कल्चर यानी कि हमारी संस्कृति के नज़रिए, दोनों के नज़रियों से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक्चुअली आजकल जो कई क्वेश्चंस बनते हैं ना, तो हमारे ग्रंथों से निकल करके भी क्वेश्चन बहुत आते हैं और ये लेक्चर देखने के बाद आपके काफ़ी क्वेश्चन सही होंगे, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आज का लेक्चर का हमारा टॉपिक है भारत का आदि महाकाव्य रामायण। रामायण जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिससे हमको भगवान राम के बारे में जानकारी मिलती है। भगवान के राम के साथ साथ उस समय अयोध्या थी, नहीं थी, कैसी इसकी व्यवस्थाएं थी, यह विभिन्न प्रकार की जानकारी जो है हमको देखने को मिलती है। बच्चों, जो रामायण है, ठीक है, तो वह जो थी किस भाषा में रची गई, किसने रचा, कब रची गई, इसकी चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले जो हम इसके रचयिता की बात करेंगे तो इसके जो रचयिता हैं उनका नाम है महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि, इन्होंने रामायण की रचना करी थी। समयावधि यदि हम देखें तो 550 BC यानी कि 550 ईसा पूर्व रामायण की रचना हो गई थी। कई बच्चों, कई जो बच्चे रहते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी जब क्वेश्चन आता है ना तो ऑप्शन में तुलसीदास भी रहता है, तो कई बच्चे तुलसीदास को लगा देते हैं, तो ये गलत हो जाता है। तुलसीदास जो है बच्चों, जो यदि हम तुलसीदास की बात करें तो ग्रंथ है रामचरितमानस। रामचरितमानस, इसकी रचना करी है किसने? गोस्वामी तुलसीदास ने। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना करी है, ना कि रामायण की। ठीक है, रामायण और रामचरितमानस में काफी डिफरेंस है। यह जो है खड़ी बोली में रचा गया है। खड़ी बोली, इसमें कौन कौन सी है? खड़ी बोली, ठीक है, ब्रज, अवधि, ठीक है, इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की भाषाओं को इसमें समावेश किया गया है। यह कब रचा गया था रामचरितमानस? तो ये अकबर के काल में रचा गया था। जब उस समय अकबर का काल था, उस समय तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना करी थी। यानी कि यह मध्यकालीन काव्य है, मध्यकालीन काव्य। ठीक है बच्चों, ये कौन सा काव्य थे? प्राचीन काव्य। हम आज यहाँ पे डिस्कस किसके बारे में कर रहे हैं? रामायण के बारे में। यदि हम इसके विकास क्रम की बात करें तो सबसे पहले स्टार्ट में इसमें कितने थे? 6000 यानी कि 6000 श्लोक थे। जब आगे बढ़ी गति तो इसमें 12000 श्लोकों का समावेश किया गया। फिर जब आगे गति बढ़ी तो इसमें 24000 श्लोकों का समावेश कर दिया गया। यानी कि जो ग्रंथ था ना, धीरे धीरे अपनी समयावधि के साथ ग्रो करते जा रहा था और बढ़ते जा रहा था। आगे जब हम देखते हैं तो रामायण का तमिल भाषा, अब इसमें देखो रामायण तो रची गई किसमें? संस्कृत भाषा में। अब हमारा जो ये भारत है, हम भारत की बात करिए, हमारा भारत है, इसमें दो पार्ट होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। तो यहाँ पे कौन सी बोली जाती है? संस्कृत भी चल जाएगी और हिंदी भी चल जाएगी। लेकिन साउथ में ज्यादातर कौन सी भाषा होती है? तमिल, मद्रासी, कन्नड़, इस प्रकार की यहाँ पर लैंग्वेज बोली जाती है। तो रामायण का जब उन्होंने उल्लेख देखा तो उन्होंने रामायण बहुत अच्छा ग्रंथ है, उनके भी मन में पढ़ने की इच्छा जागी। तो इसका जब तमिल भाषा में अनुवाद किया गया तो इसका प्रथम बार एक शासक हुए हैं, चोल शासक, जिनका नाम है कुलोतुंग। क्या नाम है बच्चों? कुलोतुंग। कुलोतुंग कौन से शासक है बच्चे लोग? ये चोल शासक, एक शासक हुए हैं चोल शासक, जिनका नाम है कुलोतुंग। कुलोतुंग तृतीय लिख देना, ठीक? कुलोतुंग तृतीय। इन्होंने क्या करवाया? इन्होंने इस रामायण ग्रंथ का तमिल भाषा में अनुवाद करवाया। किसने किया? तो कंबन। एक क्वेश्चन बनता है
कि कंबन कंबन जो तमिल रामायण का अनुवाद किस कवि ने किया, या फिर तमिल रामायण की रचना किसने करी। तो कवि में हम देखते तो कंबन आता है इसका आंसर। किसने करी? कंबन ने करी। किसने करवाई? चोल शासक कुलोत्तुंग तृतीय के काल में कंबन ने इसकी तमिल में इसका अनुवाद किया रामायण को, तो तमिल रामायण बन गई। जब इसको तमिल रामायण बनी तो इसका नाम क्या डाला गया बच्चों? रामायणम। रामायणम। तमिल रामायण का नाम क्या होगा? यही लिख दो, रामायणम, या फिर रामवतारम। रामायणम या रामवतारम, इसके दो नाम यहाँ पे दिए गए, रामायणम या रामवतारम। आपने देखा होगा जो साउथ के कंट्री, जो साउथ साइड है हमारा इंडिया, तो यहाँ पे जो नाम होते हैं ना, तो यहाँ के नाम बेसिकली क्या होते हैं? अम लगते हैं ना, जो इसका प्रत्यय जो रहता है अम ज्यादा लगाता है, इसलिए इसका नाम रामायण में रामावतार। आगे चलते हैं बच्चों। तो रामायण का बंगला देखो, ये हमारा जो भाग है नॉर्थ साउथ। अब हमने ईस्ट की बात करें, ये वाला ईस्ट, यहाँ पे कौन सी भाषा चलती है? बंगला। पहले क्या था, जो हमारा था ना बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल दोनों सेम थे, तो एक अलग कंटिनेंट माना जाता था। तो ईस्ट वाला जो बांग्लादेश, तो यहाँ पर बांग्ला भाषा बोली जाती है। इनके मन में भी ऐसी उत्सुकता आई कि इस ग्रंथ को हमको भी इसका अध्ययन करना चाहिए, ये बहुत अच्छा ग्रंथ है। तो अब इनके मन में जब बात आई तो रामायण का बांग्ला भाषा में जो अनुवाद है, एक कवि है सर्वप्रथम कृत्तिवास। कृत्तिवास ने बारवक शाह के समय, ये कवि का नाम है, राजा पूछे तो बारवक शाह। राजा कौन है बच्चों? बारवक शाह। और कवि कौन है? ये तो इनका नाम है कृत्तिवास। कृत्तिवास कवि है और जो बारवक शाह है वह क्या है? राजा है। इनके समय में रामायण का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया गया। धीरे धीरे जब हमारे यहाँ मुगल लोग आने लगे, तुर्की लोग आने लगे, ठीक है, मुस्लिम सत्ता जब हमारे यहाँ 1200 की ईस्वी में जब प्रवेश करती है, तो उनके मन में भी इच्छा जागी कि ये ग्रंथ तो बहुत अच्छा है, हमको भी इसको पढ़ना चाहिए। तो फिर क्या हुआ, जब अकबर का काल आया, देखो ज्यादा लोगों ने तो इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन जो अकबर था, कौन? अकबर। अकबर को क्या माना जाता है? एक महान शासक माना जाता है, क्योंकि ये सभी धर्मों को, हिंदू, जैन, बौद्ध, सभी मतों को स्वीकार करता है। कहा जाता है कि एक बैठक लगा करती थी इसके हरम में, और उसमें विभिन्न प्रकार के विद्वानों को बुलाया करता था, ये हिंदू, मुस्लिम, फारसी, जैनी सभी, और उन सब लोगों को सुनता था। एक वक्तव्य आता था इसका, जहांगीर का, इसका नाम सलीम था, तो वो लिखता है कि मेरे पिताजी इतने पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने विद्वानों के सम्मुख बैठ कर विभिन्न प्रकार के नॉलेज का अध्ययन किया था और विभिन्न प्रकार के नॉलेज को ग्रहण किया था और विद्वान बनते जा रहे हैं। समझे? तो ये जो था ना, पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन बहुत नॉलेज मान था। तो इसके समय में कवि थे अब्दुल कादिर बदायूनी। क्या नाम बच्चा? अब्दुल कादिर बदायूनी। तो जो अब्दुल कादिर बदायूनी थे, तो इन्होंने क्या किया, इस रामायण ग्रंथ का फारसी भाषा में अनुवाद कर दिया। क्योंकि वो लोग क्या करते थे, उर्दू और फारसी उनकी बेस्ट लैंग्वेजेस थी, क्योंकि जो अरेबियन कंट्रीज थी वहाँ पे यही चलती है, उर्दू फारसी ज़्यादातर मैक्सिमम जो है यही चलती है। तो उन्होंने क्या किया, इस रामायण ग्रंथ का फारसी भाषा में अनुवाद कर दिया। फारसी भाषा में अनुवाद करने से जो मुगल थे, ठीक है, या इसके अलावा जो अपन देखते हैं जो तुर्की थे, जो भी मतलब आ रहे थे विदेशी मुसलमान थे, तो वो लोग भी इस भाषा का अध्ययन करने में सफल। फिर आगे जो अपन चलते हैं तो शाहजहां के समय में भी इसका एक बार अनुवाद हुआ था। शाहजहां के समय कवि है इबहर करण। शाहजहां का है इबहर और करण, करण अर्जुन वाले करण, ठीक है ना, करण, इबहर करण, इब्न हर है, इब्न हर करण। आगे चलते हैं तो जब 20वीं शताब्दी आती है, तो 20वीं शताब्दी में
एक कवि हुए ईवी रामास्वामी नायर, ईवी रामास्वामी नायर, इसको पेरियार भी बोलते हैं। इन्होंने तमिल भाषा में एक रचना की, उसका नाम रखा गया सच्ची रामायण। उसका नाम रखा गया सच्ची रामायण, इंग्लिश में ट्रुथ रामायण, इंग्लिश बोलते हैं ट्रुथ रामायण या ट्रू रामायण। सच्ची रामायण की रचना करी। आपको ज्ञात होगा कि रामायण की रचना जो है महाभारत के बाद हुई है। महाभारत के बाद सबसे पहले क्या हुआ है, महाभारत की रचना हुई है, उसके बाद रामायण की रचना हुई है। ठीक है बच्चों, तो महाभारत का भी हम एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना के दे देंगे, तो उसका भी आपको नॉलेज हो जाएगा। अभी यहाँ पर रामायण को कंटिन्यू करते हैं। तो रामायण में मैंने काफ़ी कुछ जितने फैक्ट हैं, क्योंकि देखो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं अपने इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, मैंने काफ़ी कुछ यहाँ पे बता दिया। ठीक, रामायण की रचना किसने करी, किस किस के काल में हुई, कौन कौन से जो लेखक थे इस रामायण को अपनी भाषा में चेंज किए, कौन कौन से भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ। इसके अलावा मैंने रामचरितमानस को भी यहाँ पे बता दिया कि रामचरितमानस की रचना करी किसने करी, रामचरितमानस का उल्लेख क्या है, इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या योगदान पड़ता। तो काफ़ी हद तक मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश करी है। इससे तो यूपी पीसीएस होगा, एमपी पीसीएस का भी क्वेश्चन आप सॉर्ट आउट कर पाएंगे और कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो कैसा रहा आज का अपना लेक्चर। यदि ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और जो यदि आप चाहते हैं कि कोई हमारे टॉपिक पर वीडियो बनाए ऐसे टॉपिक, तो उस टॉपिक को आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। जो आपके क्लियर नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा, डाउट है, तो उस हम कोशिश करेंगे कि उस आपके टॉपिक पे हम वीडियो अवश्य बनाएं। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल को शेयर जरूर करें। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक आप मन लगा कर पढ़ाई कीजिए। थैंक यू बच्चों।